भोले बाबा की कांवड़िया बोल बम बम। 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 ओ बोल बम बम तू बोल बम बम। बोल बम बम तू बोल बम बम। हाँ बोल बम बम तू बोल बम बम। बोल बम बम तू बोल बम बम। बोले बाबा की कांवड़िया बोल बम बम। भोले बाबा की कांवड़िया बोल बम बम। भोले बाबा की कांवड़िया बोल बम बम। भोले बाबा की कांवड़िया बोल बम। आओ से दोनों हाथों से हर बोले। हर बोले। बोल बम बम तू बोल बम बम। बोल बम बम तू बोल बम बम। बोले बाबा की कांवड़िया बोल बम बम। भोले बाबा की कांवड़िया बोल बम बम। भोले बाबा की कांवड़िया बोल बम बम। भोले बाबा की कांवड़िया बोल बम बम। ओ धीरे धीरे चलो कांवड़िया बोल बम बम। धीरे धीरे चलो कांवड़िया बोल बम बम। हाँ धीरे धीरे चलो कांवड़िया बोल बम बम। धीरे धीरे चलो कांवड़िया बोल बम बम। लेके कंधे पे 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 कांवड़िया बोल बम बम। हर भोले भाव से। हर भोले। ताली से बजे तो भाव से। एक
बरस के बाद है आया रंग रंगीला सावन। एक बरस के बाद है आया रंग रंगीला सावन। ओ एक बरस के बाद है आया रंग रंगीला सावन। एक बरस के बाद ये आया रंग रंगीला सावन। ओ भर कांवड़िया चलो प्रेम से गंगा जी का सावन। कांवड़िया चलो प्रेम से गंगा जल है पावन। लेके चलो रे कांवड़िया बोल बम बम। 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 अरे बोल बम बम तू बोल बम बम। बोल बम बम तू बोल बम बम। हाँ बोल बम बम तू बोल बम बम। बोल बम बम तू बोल बम बम। बोले बाबा की कावड़िया बोल बम बम। बोले बाबा की कांवड़िया बोल बम बम। बोले बाबा की कांवड़िया बोल बम बम। बोले बाबा की कांवड़िया बोल बम बम। हर भोले हर भोले। बादल गरजे बिजली चमके रिम झिम पड़े फुहार। बादल गरजे बिजली चमके रिम झिम पड़े फुहार। ओ बादल गरजे बिजली चमके रिम झिम पड़े फुहार। बादल गरजे बिजली चमके रिम झिम पड़े फुहार। और रास्ता गीला फिसल न जइयो रखिए कदम समान। रास्ता गीला फिसल न जइयो रख के कदम समान। टेढ़ी मेढ़ी रे डगरिया बोल बम बम। तेरी मेरी रे डगरिया बोल बम बम। टेढ़ी मेढ़ी रे डगरिया बोल बम बम। तेरी मेरी रे डगरिया बोल बम बम। हाँ जी बोल बम बम तू बोल बम बम। बोल बम बम तू बोल बम बम। बोले बाबा की कांवड़िया बोल बम। बोले बाबा की कांवड़िया बोल बम बम। बोले बाबा की कांवड़िया बोल बम बम। बोले बाबा की कांवड़िया बोल बम बम। टेढ़ी मेढ़ी है डगरिया बोल बम बम। तेरी मेरी रे डगरिया बोल बम बम। टेढ़ी मेढ़ी है डगरिया बोल बम बम। तेरी मेरी रे डगरिया बोल बम हर बम। हर महादेव हर। भगवान शंकर की कथा कहती है कि कर्म का भोग मनुष्य को भोगना मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। तू बच नहीं पाएगा। हमारे अपने कर्म का भोग हमें भोगना ही है। भीष्म पितामह को दुख इस बात का हो रहा है कि मैं अपने ये जो अवस्था हो गई, मैं रो रहा हूं, पड़ा हुआ हूं, उसका भाग धो वसु। कितना सुंदर लिखा है महाराज। अगर कहीं हम जा रहे हैं, किसी की पानी की बोतल रखी है, तो यूं ही उठाकर पानी भी नहीं पीना, पूछना भैया तुम्हारा पानी ले लें क्या, तुम्हारा जल ले लें क्या, मैं पीना है, प्यास लगी है।
कथा के बाद में पारासर जी यहाँ से एक नियम है, कथा के बाद बेलपत्र का प्रसाद बंटता है घुटना कमर हाथ पैर दर्द के लिए, केवल कथा ही कथा में। तो कई लोगों की आदत रहती है कि बेलपत्र हाथ से उठाकर ले लेते, नहीं, नियम शिव महापुराण की कथा कहती है कि यहां से उठाकर दे दिया गया है, उसमें से आप अवश्य मांग कर लो, पर अपने हाथ से उठाकर ना पाए, उसको लो, मना नहीं है। कई लोग यहाँ पर केवल बेलपत्र खाने के लिए ही आते हैं कि भाई घुटना पैर हाथ बस बाबा ठीक कर दे, विश्वनाथ करुणा कर। और इसी बाबा की कृपा भी है कि ये शंभु ये त्रिकालदर्शी सब कृपा करे, उसके भरोसे पर जीवन है मनुष्य का, उसके भरोसे। शिव पुराण कह रही है, भगवान भोलेनाथ की कथा कर रही है, शंभु की कथा कर रही है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा कर रही है कि भीष्म पितामह धो वसु होकर उनके साथ जितने भाई थे सब मर गए, पर भीष्म पितामह को जीवित रखा क्योंकि तुझे कर्म का भोग भोगना है और भोगना पड़ेगा। इस मृत्यु लोक में दो कारण से तो जन्म ही होता है, एक भगवान का भजन करो, दूसरा कर्म का भोग भोग, बस दो कारण से तुम पैदा ही हुए हैं, भगवान का भजन करना है और कर्म का भोग भोगना है। आज अगर हम दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा का स्मरण कर रहे हैं, कहीं तीर्थ जा रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा जो मिल गया। शास्त्र कह रहा है, वशिष्ठ बाबा ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाकर मनुष्य देह धारण कर कर भोगना पड़ेगा। शास्त्र कहता है भीष्म पितामह ने अंतिम समय में भगवान कृष्ण से मिलन करा, फिर शंकर जी का स्मरण करा, क्योंकि भीष्म पितामह भगवान शिव के उपासक थे, शंकर की बड़ी उपासना करी थी, गंगा पुत्र है तो शंकर के बड़े उपासक हैं। भीष्म पितामह ने भगवान शिव से निवेदन करा, भगवान भूत वामन भूतेश्वर भगवान शंकर से निवेदन किया, प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ कृपा करो, अब अंतिम बिंदु है मेरा, अब जाने का समय है मेरा मन है कि मेरी माता ने मेरा पालन किया है तो मैं उस गंगा के जल का स्मरण करूं। भगवान शंकर ने कहा आकर भीष्म पितामह, आपको मालूम है आपको विद्या किसने सिखाई है? भीष्म पितामह को जो युद्ध विद्या थी वो सिखाई किसने थी? श्री परशुराम भगवान ने। कौन से भगवान ने सिखाई? श्री परशुराम जी ने। भगवान भीष्म पितामह को जो विद्या प्रदान कर रहे हैं श्री परशुराम जी, वो किसके भगत हैं, किसके उपासक हैं? भगवान शंकर के। उनका नाम था केवल राम। क्या नाम था? राम। परशुराम तो बाद में हुआ जब भगवान शंकर ने अपना फरसा दिया, भगवान शिव ने जब फरसा प्रदान कर दिया तब परशुराम हो गए। नाम था केवल राम, केवल राम, राम केवल। फरसा भगवान दे दिए, परशुराम हो गए। और एक बार क्या हुआ कि परशुराम भगवान और भीष्म पितामह देवव्रत दोनों के मन में यह आ गया कि मैं शंकर का भगत बड़ा, तो परशुराम जी कहे मैं भगत शंकर का बड़ा। शिव उपासना में लोग इतने डूब जाते हैं कि उनकी भक्ति ऐसी हो गई कि मैं शिव का बड़ा और वो कहे शिव का मैं बड़ा। आप लोगों में भी ऐसा हो जाता है, मैंने जैसा पशुपति व्रत कराना कोई नहीं कर सकता।
मैंने तो इतना जोरदार पशुपति व्रत करा और तूने। अच्छा, अभी भी लोग पशुपति व्रत को जो कर रहे हैं वो गड़बड़ ही कर रहा है, मैंने देखा। अभी कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले एक माता ने प्रश्न फोन पर बोला होगा कि हम पशुपति व्रत करने गए तो हम सवेरे थाली ले गए, हम सवेरे ही प्रसाद ले गए और हम सवेरे ही दिया ले गए और हम सब करके आ गए और हमने सवेरे ही खा भी लिया। तो हमने कहा अच्छी बात। अब वो फोन लगा के पूछ रही शाम को क्या करना। हमने कहा अब क्या बताएं। तो आशीष से कहा, हमने कहा एक बात बोल दो, अब इसने गलती तो करी। हमने कहा शाम को इसको बोलो कि रात के 9 बजे से लेकर 1 बजे तक भजन ही कर। अब खा तो लिया है, अब रात को करना क्या है। हे भगवान, जो सुबह करना था अलग और शाम को करना था अलग। वही डॉक्टर भी टेबलेट देता है रे, बोलो सही है कि गलत है? दवाई देता कि नहीं देता कि ये सुबह ले लेना और शाम को ये वाली लोगे। अभी सुबह से ले लोगे तो नींद आएगी, तो फिर ये कब लेना है? जम के बोलो शाम को। तो डॉक्टर भी कहता है कि ये टेबलेट शाम को लेना हो, और अगर तुम सवेरे एक टेबलेट ले लो शाम को दूसरी लो तो कौन अंतर? तो डॉक्टर भी कहता है ये टेबलेट अलग लेना है, ये अलग लेना है, ये सुबह लेना है, ये शाम को लेना। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर भी कह देता। अब भगवान शिव की कथा कह रहे, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शंकर की कथा कह रही, भूत भावन भूतेश्वर की कथा कह रही कि पशुपति व्रत का भी एक नियम है, सवेरे का अलग, शाम का अलग। उस हिसाब से करो, आप फल मिलेगा आपको, आप करिए उसे। शिव पुराण आगे वर्णन करती है कि भीष्म पितामह देवव्रत जो बने हैं, परशुराम भगवान से जो उन्होंने विद्या ग्रहण करी है, उस विद्या का जो आनंद प्राप्त करा है महाराज, वो आनंद कोई साधारण सा नहीं। शास्त्र कह रहा है जैसे देवव्रत ने परशुराम भगवान के सामने खड़े होकर भीष्म पितामह कहते हैं मेरी शिव भक्ति बड़ी है, वो कहते हैं मेरी शिव भक्ति बड़ी है। ऐसे ही एक बार कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के मन में भाव उत्पन्न हो गया था, और करकटी ने यह बात कही अपने पुत्र भीमा से, ए भीमा सुन, मैंने शिव की आराधना करी है, उसके बराबर कोई आराधना नहीं कर सकता। भीमा को भी अहंकार आ गया कि मेरी माता शंकर की इतनी बड़ी भगत है, मेरी माता शिव की इतनी बड़ी भगत, इतना भक्ति का प्रभाव है मेरी माता पर। मन में भाव आ गया था उसको। जिसके मन में भगवान शंकर के भजन का भाव होता है, शिव उसको दर्शन जरूर देता है। और जिसके मन में कपट का भाव होता है, जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण वंश में आने के बाद में, उसके बाद में भी चोरी करना, निंदा करना, बुराई करना, धन को लाना, गलत काम करना, अनेक वैश्यावृत्ति आदि जितने भी गलत काम थे वो देवराज ने करे। और करने के बाद देवराज जब बीमार पड़ा, शरीर में जब कष्ट उत्पन्न हो गया, होने के बाद में चोरी कर कर धन ला रहा था। कहते हैं 8 दिन से देवराज ने कुछ नहीं खाया था, भूखा था, क्योंकि धन ही नहीं मिल रहा था, तो क्या खाए। जब बीमारी आती है, व्यक्ति को घेरती है, तो सबसे पहले धन का ही टोटा होता है महाराज। काय का टोटा होता है? जम के बोलिए जरा, धन कारण। और अब तो और ज्यादा हो गया। वो कहते पहले के जमाने में तो जन्म और मृत्यु दोनों सस्ते थे, आज के जमाने में दोनों महंगे हो गए। सीजर के बिना कोई आता नहीं है, वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं है, तो दोनों महंगे है कि नहीं। और वेंटिलेटर पे भी अगर पटक दिया तो पैसा तो खर्चा होता ही है ना। तो भगवान से तुम लोग तो के जाना रे भोलेनाथ, ऐसे पटक मत दीजिए रे मान, ऐसा मत पटकना दादा कि भोग रहे। तो बढ़िया आराम से रसगुल्ला खा रहे हैं और निपट जाए। भजन करते करते, नाम जाप करते हुए, स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए चला।
ऐसी कृपा करना, भटकाना नहीं, सड़ाना नहीं, पटकना नहीं। अब देवराज नाम का ब्राह्मण 8 दिन से कुछ नहीं खाया और केवल रोग बीमारी में इतना ग्रसित हो गया कि छूट नहीं पा रहा। गया आज थोड़ा धन चुरा कर लाया और धन चुरा कर लेकर आ रहा था। विचार करा, शरीर में कष्ट बहुत हो रहा है, कहीं थोड़ी देर रुक जाता हूं और रुकूंगा तो कुछ पा लूंगा। सामने गया, मंदिर था भोलेनाथ जी का, वहां पर कोई पंडित जी आए, पोती पाना उठाकर शिव महापुराण की कथा आसन बिछाकर बाच रहे थे। अब कथा भी कौन सी थी? अरे जम के बोलो, शिव पुराण। अब पहले की कथा और आज की कथा में अंतर है कि नहीं? पहले जो कथा होती थी और आज जो कथा होती, आज के ज़माने में तो थोड़ा बहुत, पहले जो होती थी वो व्यास पद्धति की होती थी, आज के ज़माने में होती है नारद पद्धति। अब व्यास पद्धति की कथा जो होती थी उसमें ये ताली बजाना, भजन गाना, ये सब वर्जित था, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते थे। महाराज उसका दोष था, कथा के बीच में अगर कोई भजन गा दे, ताली बजा दे तो उसका दोष था व्यास पद्धति की कथा। अब जो होती है कली काल में नारद पद्धति की, नारद जी ने जाकर भगवान वेदव्यास जी से कहा कि कथा आपने लिखी है पर बाँचने वाला व्यक्ति नारद पद्धति से बाँचे, आप वर दीजिए। तो वेदव्यास जी ने कहा ये कैसे हो सकता है, कथा हमने लिखी और बाँचे नारद पद्धति से, ऐसा कैसे होगा? नारद जी बोले श्रीमन नारायण कहते कहते पूरी कथा निकल जाए, बस ऐसा वर दे दीजिए। भजन भी चले, कीर्तन भी चले, नृत्य भी चले, भजन कीर्तन नृत्य सब चलना चाहिए आनंद में। अब वो सब कीर्तन में चालू हुआ, कथा भजन सब चालू हुआ, तो लोग इतने चतुर थे कि कथा में लेके जेब में मल के बैठ भी गए, तो वो खा खा के सुन रहा है, मुंह में डाल पटक के फिर सुने। तो नारद पद्धति की कथा में ये नहीं लिखा कि तुम जेब में से निकाल के मलो ने पटकी लगाओ निपटाओ, है ये नारद पद्धति की कथा में ये नहीं है, हो ये तुम्हारी पद्धति की होगी। तो नारद पद्धति की कथा कर रही है, तो देव ऋषि नारद ने कहा हमारी पद्धति से कथा चलना चाहिए। और उस समय पर देवव्रत जो कथा सुनने गया था वो व्यास पद्धति की कथा थी। कौन सी पद्धति की थी? व्यास पद्धति की। व्यास जैसे अकेले व्यास जी महाराज बैठ गए, 2-4 लोग ऐसे, बढ़िया पहले होती थी ना, ऐसे माताएं बैठ जाती बढ़िया आराम से, कथा चालू होती, महाराज जी सुनाते रहते, माताएं ऊँगती रहती। और महाराज जी उठा के बोल, जी जी उठो कथा इति श्री रेवा खंडे प्रथम अध्याय सब। तो माताएं उठते से पूछती हो गई क्या? महाराज जी कहते अभी बची है, 4 अध्याय और रह गए, बैठे। फिर चालू, जब तक 1-2 नींद। अब आज के ज़माने में तो माताएं सिर पे पल्लू वल्लू तो करती नहीं है, पहले तो इतना पल्लू करके बैठती थी कि मालूम नहीं पड़ता था कौन सी गुर्राटा भर रही है, और ध्यान ही नहीं रह पाता था, कोई कथा भी चल रही और आराम से विश्राम भी चल रहा हो गया। पहले व्यास पद्धति थी, अब लोग सुनते उसको प्रेम भाव से। पर अब देवऋषि नारद पद्धति की कथा, जब लगता है कि कथा में कहीं का ना कहीं का शोर आए, तो महाराज जी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तो महाराज जी भी भजन गावे, सो आसपास में जितनी बैठी, जब वो ताली बजाए तो 1-2 तो उठ ही जाए। नारद पद्धति। अब व्यास पद्धति की कथा चल रही है, भगवान शिव महापुराण की कथा वाचना है, पंडित जी पोथी लेकर बैठे, और जो कथा प्रारंभ हुई, और कथा प्रारंभ होते से ही महाराज जी थोड़ी थोड़ी देर में चिल्लाए हर हर मां। अब जैसे ही महाराज जी चिल्लाए तो इसको गुस्सा है, क्योंकि इसको तो सिर दुख रहा है, शरीर में कष्ट। अंदाजा लगा ना जरा, हो तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो, शरीर में कष्ट, सिर अलग दुख रहा, पट्टा बांध के बैठी, बाम बाम लगा के, गोली भी खा गई, और बाजू की सीट वाला मोबाइल इतनी तेज चला रहा, इतनी तेज, और इधर वाला अलग चला, इधर वाला अलग चला रहा, उधर वो कुछ चला रहा, उसी में का हाल जैसे कुंभ का मेला, लीलाबाई घूम गई, बच्चों के
2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 3 रुपए किलो। फिर आवाज़ कम हुई, फिर आवाज़ आई, लीलाबाई का छोरा भी कहीं चले गया, 5 रुपए किलो, हर माल 2 रुपया, 4 रुपया। और ये बाजार इधर है, भैरू सिंह जी वहाँ गया है, और इधर से फिर आई लीलाबाई का छोरा मिल गया, फिर इधर से आवाज़ आई 2 रुपए किलो, 5। तो इधर से एक चोंगा, इधर से दूसरा चोंगा, इधर से तीसरा चोंगा, और जो बीच में बेचारा पड़ा वो यही सोच रहा सुबह से उठ के, भगवान अब सिर अलग दुख रहा, शरीर में कष्ट अलग, बीमारी अलग, तकलीफ अलग, और ऊपर से चारों तरफ से आवाज आए तो गुस्सा नहीं आएगा? तो देवराज को क्रोध आ गया, और इतना क्रोध कि जिस धन को रखा था चोरी कर कर, उसी धन से माथा बड़ी कर गया। अब पंडित जी को लग रहा है कि सबसे ज्यादा कथा इसी को ही समझ में आ रही है, क्योंकि बार बार पांव पड़ रहे। अब इनको क्या मालूम कि माथा भड़क रिया शरीर कष्ट के कारण होता है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, कथा कह रहे थे, तो एक व्यक्ति आगे आगे बैठा था, बहुत रो रहा था कथा में। अब महाराज जी को लगा कि मैंने पूरी कथा में कोई रोने की तो बात करी नहीं, पर ये व्यक्ति इतना क्यों रो रहा है? तो महाराज जी ने कथा पूरी होने पे पूछ लिया, क्यों रे भैया, हमने तो रोने की कोई बात ही नहीं करी, तुम कथा में आगे आगे बैठ के इतना क्यों रो रहे? तो वो बोला, महाराज जैसे तू 3 घंटे से टट्टर कर रहा है, मेरे पास में भी एक पाड़ा था, और 3 घंटे तक ऐसी टट्टर कर रही है ना, आखिरी मर गया, और तू भी 3 घंटे से ऐसे चिल्ला रही है। तो जिसके कथा समझ में नहीं आए तो उसको महाराज और पाड़ा एक जैसा दिखे, और जिसको लगे कि कथा है तो वो रस्तत्व ग्रहण करे, अपने जीवन में उतारे। अब जैसे ही देवराज माथा भड़ी के, तो महाराज जी को लगा कि कथा इसकी अच्छी समझ में आ रही, तो महाराज जी ने मुंह ही उसकी साइड कर लिया। अब उसकी साइड मुंह, अब होता है ना भाई, जिसको ज्यादा कथा समझ में आए, सब काम जिसको होता है, शादी ब्याह में जो व्यक्ति 1-2 काम कर लेनी, तो पंडित जी उसी से कहे, बुआ जी लाओ ना जरा से सामान लाओ, बतासा ढूंढ के लाओ जरा। अब बुआ के बता, हम तो अच्छा फंस गया, सब यहीं बैठे और हमसे ही केरिया बार बार महाराज। तो बुआ के गुस्सा नहीं आ जाए, देखो महाराज हम तो शादी में एंजॉय करने, हमसे मत बोलना काम। अब वो फिर दूसरे से बोले, जो काम करे उससे तो बोला जाए कि नहीं बोला जाए। अब जो कथा अच्छे से सुन रहा होगा, अब महाराज जी उसी को देखे। तुम देखना कहीं पर भी अगर कोई अच्छी बढ़िया कहीं भजन संध्या हो रही हो, और जो आगे आगे बैठा हो, और भजन गाने वाला माइक लेके खूब नाच नाच के गा रिया हो, और जो आगे बैठा होगा नहीं तो एक आध बार रुक के आगे माइक लगा देगा, और वो बेचारा अल्लाह अल्लाह के चिल्ला चिल्ला का अब चिल्ला चिल्ला के तो गाए। अब जो सामने वाला था उनका तो बापड़ा का गला ही बैठ गया, अब ये तो गाने की आदत थी, अब उससे चिल्ला। तो वो सीधे आयोजन वाले के पास गया कि कितने का हिसाब है इसका गाने वाले का, ये बताओ। तो क्या 35,000, 10,000 मेरे को दे देना। तो पूछा क्यों? गला बिठा दिया है। जब देखो जब वो तो एक शब्द बोलता, बोलो हरे राम हरे राम, अब फिर माइक सामने रख दे। अब इसका 10,000 मेरे को मिला, इसको 25 दे, 10 मेरे को दे। तो पूछा सर क्यों? तो क्या आगे मैं बैठा था और ये कम गा रिया था और मुझसे ज्यादा गा रिया था, इसलिए 10,000 मेरे पास आना चाहिए। अब उसको जब 25,000 का बिल दिया तो वो कहे 10,000 का है, तो क्या उससे मिलो। तो उसके बाद कहे भाई तुमने 10,000 का के लिए, तो क्या तू हर बार माइक मेरे पास ही के लिए, तो क्या तुम ही तो मस्ती में गा रहे थे, तो हम सोचे तुम गाओ, इसलिए वो एक लाइन गाए न, सब लाइन उससे गब्बा है बेचारा। उसके बाद तो वो कभी पत्नी भी अगर भजन में जाए नहीं तो क्या पीछे बैठ, आगे मत बैठना, आगे बैठेगी तो माइक कम उधर दे, पैसे उसको मिलेंगे 10,000। इसलिए अब ये देवराज कथा सुनने, अर्थात छोरी का सामान लेके बैठा और वो कथा वाचने वाला कथा वाच। अब ये सिर धुने क्योंकि मस्तक दुख रहा था, रोग तपन हो रही थी, ठंड लग रही थी, बुखार पड़ गया।